स्वागत आप सभी का राष्ट्रीय टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। फटाफट अंदाज में डालते हैं नजर 10 बड़ी और अहम खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच संसद परिसर में बातचीत हुई। दोनों नेता समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले के 200वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी नेताओं से मिल रहे थे। वो राहुल के पास गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। पीएम ने नेता विपक्ष राहुल से बातचीत भी की। राहुल के अलावा पीएम मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अर्जुन राम मेघवाल से भी मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफे से पहले सीएम हाउस खाली कर रहे हैं। एक अणे मार्ग से सामान 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास से ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान बाहर ले जाया जा रहा है। नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद की शपथ ली। सूत्रों की माने तो नीतीश 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार बन सकती है। सीएम पद से हटने के बाद नीतीश कुमार लालू यादव के पड़ोसी बन जाएंगे। वो दिल्ली तो जा रहे हैं लेकिन बिहार में अपना ठिकाना नहीं छोड़ेंगे। 7 सर्कुलर रोड आवास का इस्तेमाल अभी नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। इसे सीएम ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर पिछड़ा वर्ग केंद्र बिंदु बन गया है। सूबे की राजनीतिक बिसात पर शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी ने एक बड़ा दांव चलते हुए आगामी 13 अप्रैल को राजधानी लखनऊ में पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन का ऐलान कर दिया है। इस बेहद अहम सम्मेलन में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। जानकारों की माने तो इस सम्मेलन के जरिए पार्टी न केवल अपने राजनीतिक जनाधार को मजबूत करने की कोशिश करेगी बल्कि जातिगत जनगणना और आरक्षण के दायरे को बढ़ाने जैसी अपनी पुरानी मांगों को एक बार फिर से धार देने जा रही है। मथुरा के वृंदावन में नाव हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। अब तक 22 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 30 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी 5 लोग लापता है। रविवार को तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी समेत 250 लोगों की टीम ऑपरेशन में लगी हुई है। जांच का दायरा 14 से बढ़ाकर 20 किलोमीटर कर दिया गया है। इसके पहले शनिवार को एक शव देवराहा बाबा घाट के पास से बरामद किया गया। बेटे की लाश देखकर बुजुर्ग पिता फफक पड़े। युवक की 6 महीने पहले सगाई हुई थी। 12 सितंबर को शादी होनी थी। पुलिस ने आरोपी नाविक पप्पू निषाद और ठेकेदार नारायण शर्मा को जेल भेज दिया है। दिल्ली में अपनी 2 बेटियों, भाई और अन्य लोगों के साथ स्मैक, चरस और गांजे जैसे नशीले पदार्थ का ड्रग सिंडिकेट चलाने वाली महिला कुसुम को शाहदरा जिला के स्पेशल स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। मकोका के तहत वांछित महिला पर रोहिणी कोर्ट ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस का दावा है कि उसकी गिरफ्तारी से बड़ा अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट खत्म हो सकेगा। जयपुर पुलिस अब सीधे जनता के द्वार पहुंच रही है ताकि आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। इसी कड़ी में जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने चौमू थाने में एक बड़ी जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान कमिश्नर ने न केवल परिवादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना बल्कि मौके पर मौजूद अधिकारियों को उनके तुरंत निस्तारण के निर्देश भी दिए। एक तरफ जल संरक्षण और जलीय जीवों की रक्षा की बात करते हैं हम, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्वों की करतूतें पर्यावरण को गहरे जख्म दे रही है। ताजा मामला माला झील से सामने आया है। झील की सतह पर 1-2 नहीं बल्कि हजारों मछलियां मृत अवस्था में तैरती मिली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग इसे एक सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि झील के पानी में जानबूझकर जहर मिलाया गया है। हालांकि प्रशासन ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यूपी के प्रयागराज में केनरा बैंक की सिविल लाइन शाखा ने घोटाला नकली सोना रखकर लोन लेने का खुलासा। 18 गोल्ड लोन अकाउंट में फर्जीवाड़ा का खुलासा किया है। 16 लोगों ने 57 लाख से ज्यादा का लोन लिया। बैंक ने 57,19,800 रुपए का लोन लिया था जारी। ब्याज सहित रकम बढ़कर 64 लाख से ज्यादा पहुंची। गोल्ड अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था लोन। दोबारा जांच में गिरवी रखा सोना नकली निकला। जुलाई 2025 में दी गई थी एफआईआर की तहरीर। 10 अप्रैल 2026 को पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। गोल्ड लोन फ्रॉड के सिंडिकेट का हुआ बड़ा खुलासा। दूसरे जिलों के बैंकों में भी फर्जीवाड़े की आशंका। 16 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में पहली जीत हासिल कर ली है। लगातार 3 हार के बाद चेन्नई को ये कामयाबी नसीब हुई। इसने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराया। चेपाक स्टेडियम में डीसी ने गेंदबाजी चुनी। चेन्नई ने 20 ओवर के बाद 2 विकेट पर 212 रन बनाए। जवाब में दिल्ली 20 ओवर में 10 विकेट पर 189 रन ही बना सकी। जेमी ओवटन ने 18 रन देकर 4 विकेट झटके।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच जारी सीज फायर वार्ता हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान ईरान ने लेबनान पर तुरंत इजरायली हमले रोकने की मांग की। इस बैठक में एक्सपर्ट ने सुरक्षा, राजनीतिक, सेना, अर्थव्यवस्था और कानून से जुड़े मुद्दों पर बात की। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जबकि ईरान की तरफ से संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने नेतृत्व किया। ये मीटिंग कल भी जारी रह सकती है। 47 साल पहले यानी कि 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहली बार था जब दोनों देश के नेताओं ने इतने बड़े स्तर पर आमने सामने बातचीत की है। तो फिलहाल दमदार 10 में इतना ही। कल फिर से 10 अहम मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।